संगीत हमें भी जीने दो। गरिमामयी गौरी उर्फ डाकू विक्रम और जगत का शरनाम है और जौनपुर दल। अरे यार बस यही तो कारण है, इस पिस्तौल से नहीं। इस पिस्तौल से जब खून करोगे तो इसमें धमाका होगा, और जिस वक्त धमाका होगा मोहल्ले के लोग जाग जाएंगे और तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। यार उल्टा तुम ही फंस जाओगे। तो मैं क्या करूं? हम यार तुम्हें बचाना चाहते हैं, तुम्हें फंसाना नहीं। तुम खून करोगे किस चीज से? तुम खून करोगे इस खंजर से। वो पिस्तौल लो हमको। इस तलवार से जब खून करोगे लाश को अपने बाप की ढक दोगे। ढक देंगे और ये तलवार हाथ में लेकर बैठोगे। अच्छा। माधवराम जिस वक्त तुम्हें लाठी से मारने की कोशिश करेगा, हाँ, तुम ये तलवार माधवराम के हाथ में दे दो। 10 साले कुत्ता, क्या कहा? ये तलवार हम माधव के हाथ में दे दें? गुस्से में तो आ ही रहा है, और पूरी हमारा उसके पहले हम पूरी तलवार बन से। जब ये तलवार तुम माधवराम के हाथ में दोगे, हाँ, कहोगे भैया हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा, हमें डंडे से क्यों मारोगे? अगर मारना है, हम खतावार है, कसूरवार हैं, तो हमें तलवार से मार दो। अच्छा। जिस वक्त ये तलवार तुम माधवराम के हाथ में दोगे, फिर वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो जरूर। हम तो इधर जा रहे हैं थाने। पुलिस को उसी वक्त लेकर आ जाएंगे। रंगे हाथों कौन पकड़ा जाएगा? माधवराम। हाँ, मेरे यार तुम बच जाओगे। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा जो हर मुसीबत से बचाए। मुंडी क्या हिलाए रहे हो? पान पुड़िया वाले ने दोस्ती करे हुई हो, कौन बंसी जैसे दोस्त करो दोस्ती। तुम दोस्त, तेरी क्या हम तारीफ करें? जितनी तारीफ करें सब कम ही कम है। तेरी तो मूर्ति की पूजा करना चाहिए। अगर ये बात है तो आज इसी वक्त हम जा रहे हैं, और भाई साले बुढ़वा का हम काम ही तमाम कर रहे हैं। बहुत पैसा बीमारी में हम लगा चुके हैं, एक पैसा भी आज से नहीं खर्चा होगा, और दुश्मन साला। तो फिर हम जाके अपना कमाल करते हैं, और तुम थाने जाके अपना। सारे बर्द मरवाई डरे मुंशी भैया के बाप हो गई। नौकर, कहने का मतलब ईंट पे ईंट पटकते रहो। हाँ, ईंटा तरह के फूटा चाहे ऊपर के। कहने का मतलब ये रजुआ का बाप मरता है, और ये रजुआ तो साला हमारा दुश्मन है ही है। हाँ, मधवा साला मर जाता है तो कौन हमारा साला खानदानी है? तुम्हारे पसार रजुआ इसे ये नहीं मालूम, इस साले रजुआ ने आज हमारे ऊपर पिस्तौल को तान दिया। अगर इसी के हाथों आज इसके बाप को ना मरवाया तो मेरा भी नाम बंसी गद्दा। कब विधायक है का? पावर लंबा लग रहा है, बहुत बड़ा पावर वाला है। कौन है ये जो कुर्सी पर बैठा है? तुम लोग इसके पैर दबा रहे हो? साहब हमका लागत कोई बहुत बड़े आदमी है ये।
बहुत बड़े आदमी हैं। बहुत हड़काए दी नहीं होते होते साहब। अच्छा हाँ कह रहे दरोगा फरोगा कहाँ है? ठीक है, तुम हटो। कहाँ रे तेरा दरोगा का? अरे गले चक्कर काट रहे हो, हैं? तमाचा मारेंगे खींच के, चश्मा उतार। ये औकात कैसे हो गई रे हमारे सामने चश्मा लगाने की, हैं? लेकिन श्रीमान जी, हमने आपको पहचाना नहीं। पहचाना नहीं? हाँ? बहुत जल्द पहचान, टोपी उतार। अरे जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक हम आपको कैसे पहचानेंगे? यहाँ लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, और तुम जानते हैं तमाचा मारेंगे खींच के। हाँ, फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, कनकौवे के जैसे, हैं? ना तो गुमान, ना तो गुस्समान, ना तो गुस्वागत। अरे भाई सिगरेट कर रहे हो, हाँ? वैसे हम आपको पहचाने नहीं, आप कौन हैं और अचानक थाने में? जानते नहीं हो? मुझे ही लोग कहते हैं बंसी दीवाना उर्फ राजा। जलवा है हमारा। अगर हम बैठते हैं तो लोग हड़तालें शुरू कर देते हैं। अगर जब खड़े हो जाते हैं तो समझ लो सभा निकल जाती है। अच्छा हाँ, यहाँ थाने के अंदर इतना बड़ा आदमी आया और तुम लोग जो है इनकी कोई सेवा सत्कार खातिरदारी नहीं किया? अब इनकी सेवा साहब आप ही करो। हाँ? गुदगुदगुद करी है तो तमाचा मेरे हाथ अरे नहीं 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 बाबा जी। में है हमारा। कौन सी है सिगरेट? बहुत टुच्ची सिगरेट पीते हो दरोगा? वो बात नहीं, जैसी हमारी कमाई है वैसा ही खर्चा। हाँ, ऐसे कहो। चलो खैर, जिन कह रहे तो सिगरेट पी लेते हैं। अरे माटी लगाओ रे, खड़े हाँ। जलाएगा कौन रे? हाँ। वैसे एक बात है, उसका डॉक्टर तेरी औकात कैसे हो गई? रे सिगरेट बंद, हट हट। सिगरेट नीचे। तुम्हारी औकात कैसे हो गई हमारे सामने सिगरेट पीने की? अरे नहीं 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 आप बैठो। और बताइए। इसका डॉक्टर है। ये साला चिपक गया कुर्सी से। मादर चोद। पहले हमसे इजाजत लो, परमिशन लो, तब बैठ सकते हो, नहीं तो खड़े रहो कौवे की जैसे। हाँ, ये रुआब है हमारा। बैठ सकते हैं। अरे खड़े कब तक रहोगे? इजाजत है, चलो बैठ जाओ। वैसे एक बात है, तुम यार दरोगा बड़े मजाकिया हो। वैसे आप अपना पैर हटाएंगे? शायद तुम्हें तो मालूम होना चाहिए दरोगा, जब कभी मैं अपनी हवेली में बैठता हूँ तो नौकर हमारे सामने टेबल डालते हैं और मैं अपने पैरों को उसी टेबल पे ओ तो तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, यहाँ पर भी हमने अपने पैरों को टेबल समझ के ही। मुझे तो केवल समझ रहे हो। पैर हटाइए, पैर हटाइए। तकलीफ हो रही है, मैं हटा दो। अरे भाई हमारे थाने में आए हो, चलो हम ही हटाए। वैसे एक बात बताएं, हाँ, पैर आप टेबल समझ कर रखते हैं, लेकिन आपको अकल नहीं है कि टेबल पर पैर कैसे रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं दरोगा? हाँ? हम तुम्हें बताते हैं कि पैर कैसे रखे जाते हैं। दरोगा, साले नौकरी से उब गए हो का? वर्दी मेरे बिल्ले जो चमक रहे फाड़ कर डाले गटर में। अरे नहीं 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 वो बात नहीं, हमने आपको पैर रखने का तरीका बताया था। तो यो तरीका बता रहे हैं। हाँ तरीका बताया कि इस तरह से। कंधे पे पैर रखो क्या? अरे नहीं 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 वो बात नहीं। उब गए हो तमाशा।
साहब हैं। पहले ये कुर्सी उठाओ। कुर्सी उठा के वहां रखो। तो क्या नाम बता था? बंसी दीवाना उर्फ राजा भैया। साले, असली तेरा क्या नाम है? असली नाम क्या है? बंसीराम गौतम। साले, थाने में आकर के दिखा दिया चमरई। तुम लोगों ने इसकी अच्छी तरह से खातिरदारी नहीं किया। बाहर वाले गेटों में ताले डाल दो, मैं इसकी सेवा करता हूं। इजाजत हो तो बताओ। तुमसे इसने पैर अपने दबाया था। हमका तिलंगो बतावत रहा है। बहुत हमारी बुआ महतारी करी है। हाँ? हमारे विधायक आई गए साले थाने में क्या साहिब का हड़काए गए अरे दीवाना मर जाएंगे चुप। सुन, क्या नाम बताया था? बंसीलाल गौतम। चमार हो, थाने में आके दिखा दिया चमरई। रामजादे कहीं के शाम मर जाएंगे मर जाओ के कौन हमारे खानदान? राय, पहले ये अपना नाम बताओ। बंसीराम गौतम। तो थाने को कैसे आए हो? दौड़ते हुए। दौड़। किस काम से आए हो? मर जाएंगे। मर जाओ, क्या करना हमें? गांव में मर जाएंगे साहब। कौन गाँव में मर जाएगा? दो लोगों में बहुत कस के दंगा हो रहा था। दो लोगों में दंगा हो रहा है। एक लड़के के हाथ में इतनी लंबी क्या लंबी? तलवार है। तलवार? वो कह रहा था जान से मार दूंगा। साहब हमारे साथ जल्दी चलो नहीं तो खून खराब हो। तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं, तुम्हारे साथ जल्दी चले। एक बात बता, ये किसका साथ झगड़ा हो रहा है? साथ साथ बताओ वरना लाठी लाओ। माधवराम और राजू में। माधवराम के इतनी लंबी हाथों में तलवार है साहब। अच्छा। वो कह रहा था राजू को मार दूंगा। हाँ। वो भागता हुआ गए साहब जल्दी चलो नहीं तो खून हो जाएगा साहब। तो माधवराम के हाथ में तलवार थी हाँ। और राजू को मारने जा रहा है। हाँ साहब जल्दी एक चलो। बात बताओ, इसीलिए हम दौड़ते हुए आए थे। तुम राजू के कौन हो? हाँ हाँ। तो पड़ोसी के नाते दौड़ते हुए बताने चले आए आप। पड़ोसी हो? हाँ पड़ोसी के नाते थाने को आए हो। साहब। खून होने जा रहा है। हाँ साहब। लेकिन एक बात सुन, कौन सी साहब? अगर तेरी बातों में जरा से भी छूट नजर आई, तो मेरा नाम इंस्पेक्टर रणवीर सिंह है। लड़ा भी है। पूरा डंडा नीचे से डालूंगा, ऊपर निकाल लूंगा, समझ गए? अच्छी तरह से। और एक बात सुन, हमें मंजूर है साहब। मंजूर है? हाँ ठीक है, तुम अपने गांव पहुंचो, मैं तहकीकात के लिए आ रहा हूँ। साहब जल्दी से चलो, सब लोग इंक्वायरी करो। हाँ, जल्दी से चले। तेरे बाप के हम नौकर हैं। तुम पहुंचो अपने गांव, मैं देखता हूँ साला कैसा क्या किसका मर्डर होने जा रहा है। ठीक है साहब।
चौकीदार एक बात बताओ, जी साहब। सेवा कैसी लगी? अरे बहुत अच्छी रही साहब, बहुत अच्छी रही? बहुत अच्छी सेवा की आपने। लेकिन नहीं जी सर। चौकीदार, जी सर। ये कह रहा था कि हमारे गांव में मर्डर होने वाला है। हाँ सर कहे तो। तुम एक काम करो, इसी वक्त हमारे साथ चलो। जी सर। चलो चलकर देखते हैं, तहकीकात करते हैं सर। कौन किसका मर्डर करने जा रहा है और किसका मर्डर होने वाला है। ड्राइवर गाड़ी निकालो रे। चलो आओ हमारे साथ। पता ना है भैया कहाँ रजुआ चला गया है, जो उतनी ने दवाई दे देती है, बहुत जोर चढ़ा हुआ बुखार पकड़े है। कर रहे थे, उन्होंने खुराक दिया है और बोला था जाकर अपने पिताजी को खिला देना, आराम मिल जाएगी, उसके बाद आएंगे तुम्हारे पिताजी को हम देख लेंगे। यार जाओ साले खूसा, आज के दिन अगर तू नहीं होता तो ये मंजर हमारे सामने नहीं आता। कौन हराम? किमारे खुले हैं, चले आओ। तो हो गई और यहाँ हो गई। तेरा इस वक्त आने का क्या काम है? सीधे तांधे यहाँ से चाहिए तेरा इस वक्त आने। चुपचाप यहाँ से चला जाओ, वरना ये खंडर देख रहा है पूरा मेरे जीने की छोटी एक फसल जिसे कि तूने जला करके खाक कर दिया। आज हराम जादे तुझे कौन बचाएगा? मेरे जो दिल में है वो अरमान। भैया क्या कहा? आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं? आज मुझे मालूम हो गया कि औरत में कितना दम होता है। भाभी के कहने से आप अपने भाई को जान से मार देना चाहते हैं। भैया आपको मालूम होना चाहिए, औरत मर जाए तो औरत दूसरी मिल सकती है, अगर भाई मर जाए तो भाई दूसरा। तेरा जैसा भाई जन्म होते ही मर जाए तो अच्छा होगा राजा। भैया आज मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और आप अपना बदला चुकाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इस लाठी से क्यों मारोगे भैया? फेंक दो ये लाठी और ये लो हमारा खंजर और शौक से मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। तुझे कौन बचाएगा? कोई नहीं हराम जादे। मैं तो तुझे भाई समझता था, लेकिन तू मेरी आस्तीन का सर बन बैठा। कंजर और तेरे हाथ ऊपर उठाओ, बेहिचक न गोली चलाऊंगा मैं। तूने खिलवाड़ कानून और कानून से है किया,
होता कानून क्या अब माधवराम, तो इसी दिन के लिए तू एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के आया था कि यहाँ कर अपने चाचा का खून कर देगा। नहीं साहब, चाचा के खून के विषय में अनजान हूँ साहब, मैं नहीं जानता। तब यहाँ करके खून कर दिया, खबरदार, यू आर अंडर अरेस्ट। और पानी को सील करके से जेल हाउस ले जाओ। माधवराम, तो आखिर तूने अपने चाचा का खून कर ही दिया। नहीं साहब, निर्दोष हूँ, चाचा का खून मैंने नहीं किया है साहब। झूठ बोलता है मुझसे? नहीं, कह रहा था कि घर में बच्चे का जन्म हुआ है और यहाँ कर अपने चाचा को खाना। खून चाचा कैसा माधवराम को घसीटते हुए थाने ले चलो, सब कुछ बता देगा कि हमने खून किया। यहाँ यहाँ यहाँ
लोगों के कहने से माधवराम को हमने गिरफ्तार करके और उसे थाने भिजवा दिया है, लॉकअप में बंद करवा दिया। आप इंसाफ के पुजारी महान है, महान वर्दी है। मुंह फैलाओ, मुख में डंडा ठोटे के। राजू और बंसी जी, हाँ साहब जी, सुनो, माधवराम को तो हमने हवालात में बंद करवा दिया, और सुनो, तुम दोनों को थाने आना होगा। हाँ, आओगे? कैसे आओगे? पैदल आओ, बोलेरो से आओ, इससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन कैसे आओगे? चश्मदीद तो गवाह लेकर के आओगे। चश्मा वाले गवाह। चश्मा वाले? हाँ। चश्मा वाले पहरे हो, सुनाई नहीं देता है? दो चश्मदीद गवाह जिन्होंने तस्वीर का मतलब नहीं समझो, जिन्होंने ये खून करते हुए अपनी आंखों से देखा हो। गवाह मिल जाएंगे तो फोन से बात कर लेंगे। तो विधायक है, नेता है, मंत्री है, मुझसे फोन पर बात करेगा? नहीं, फोन पर बात करेगा? कई बजे? तो चश्मदीद गवाह लेकर के आना। लेकर आऊंगा। कई बजे? साहब सुबह 10 बजे। 12 बजे तो हम सोए के उठे थे। कई बजे सोकर उठते हो? 12 बजे सोकर उठते हो? 9 बजे आकर के 10 बजे के पहले आ जाइएगा। तो चश्मदीद गवाह लेकर के 10 बजे थाने को नहीं आए तो जानते हो रणवीर सिंह नाम है मेरा। बस तो आओगे 10 बजे मौके के 2 गवाह। क्या गलत बात है? गलत बात क्या है? क्या करेगा? और सुन, 10 बजे अगर गवाहों को लेकर नहीं आए, जैसे लॉकअप में हमने माधवराम को बंद किया है, माधवराम को तो लॉकअप से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम दोनों को खून के इल्जाम में साले ताउमर जेल के अंदर सड़ा दूंगा। 10 बजे मौके के चश्मदीद गवाह। नहीं, अगर गवाहों को लेकर तुम लोग नहीं आए तो क्या हाल तुम्हारा कर दूंगा ये तुम जानोगे।